गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एकीकृत किसान पोर्टल पर वर्ष 2025-26 हेतु धान की बिक्री हेतु नवीन पंजीयन फॉर्म कैसे भरते हैं इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें। इस फॉर्म का डाउनलोड लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हूं। आप वहां से इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इस फॉर्म को बिना गलती किए कैसे भरना है। बिंदु क्रमांक 1 में कृषक का नाम जो लिखा है इसमें आपको कृषक का नाम आधार कार्ड के अनुसार लिख देना है। जैसे कि मैं इस कृषक का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। बिंदु क्रमांक 2 में आपको पिता या पति का नाम लिख देना है, जैसे कि आपके आधार कार्ड में लिखा हो। बिंदु क्रमांक 3 में आपको अपना वर्ग का चुनाव कर लेना है, आप जिस भी वर्ग से संबंधित हैं। वर्ग का चुनाव करने के बाद बिंदु क्रमांक 4 में यदि आप विशेष जनजाति से संबंधित हैं तो अपना जनजाति का नाम यहाँ पे लिख देना है। बिंदु क्रमांक 5 में आपको बैंक खाता से लिंक मोबाइल नंबर को लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देता हूँ। लिंक मोबाइल नंबर को दर्ज कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे मोबाइल। बिंदु क्रमांक 6 में आपको अपने निवास का पता दर्ज कर देना है, आप जिस भी जिले से संबंधित हैं। इसके बाद बिंदु क्रमांक 7 में आपको अपना कृषि भूमि का विवरण दर्ज कर देना है। बिंदु क्रमांक 8 में आपको अपना ऋण पुस्तिका दर्ज करना है और बिंदु क्रमांक 9 में आपके द्वारा धारित कृषि भूमि का विवरण दर्ज करना है। यदि आपको एकड़ से हेक्टेयर में रकबा को चेंज करने नहीं आता है तब की स्थिति में आप ये वाला फार्मूला अपनाएं। आपके द्वारा जितना एकड़ भूमि धारित किया गया है उसे आप 2.47 से भाग दे देना है। ऐसा करते ही आपका एकड़ का रकबा हेक्टेयर में सफलतापूर्वक चेंज हो जाता है। जैसे कि 1 एकड़ रकबा को हेक्टेयर में चेंज करने का फार्मूला है 1/2.47 अर्थात 0.405 हेक्टेयर। यह आपका 1 एकड़ का हेक्टेयर में रकबा होता है। बिंदु क्रमांक 10 में आपको अपने बैंक खाते का विवरण दर्ज कर देना है। बैंक के इस विवरण वाले भाग में आपको पीएम किसान हेतु पंजीकृत बैंक खाता को प्राथमिकता से दर्ज करना है, यदि आपको पीएम किसान का लाभ मिल रहा हो। जैसे कि यहाँ पर मैं बैंक का नाम और बैंक शाखा का नाम, साथ ही खाता क्रमांक और नवीनतम आईएफएससी कोड दर्ज कर देता हूँ। बिंदु क्रमांक 11 में आपको अपने आधार कार्ड का विवरण दर्ज कर देना है। आधार का विवरण भरते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि आपके द्वारा यह भरी गई जानकारी ही आपका धान पंजीयन में शो होगा और साथ ही धान खरीदी की वेबसाइट्स में आधार से वेरीफाइड होना अनिवार्य है। यदि वेरीफाइड नहीं होता है तब की स्थिति में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रहे आधार कार्ड में जो भी स्पेलिंग लिखा हो आपके नाम का वो आपको यहाँ पर लिख देना है। बिंदु क्रमांक 12 में आपको अपने समिति का नाम दर्ज कर देना है, साथ ही इसमें सदस्यता क्रमांक दर्ज करना होता है। सदस्यता क्रमांक क्या है? यह आपको किसी भी समिति में धान की बिक्री हेतु सदस्यता शुल्क जमा करने के पश्चात आपको एक रिसिप्ट दिया जाता है। उसी के आधार पर आपको रेंडमली कोई भी एक नंबर आवंटित कर दिया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई नंबर दर्ज कर देता हूँ। सदस्यता क्रमांक को आपको राउंड फिगर में लिखना है, ना कि इसे बटे में लिखना है। यदि आप इसे बटे में लिख देते हैं तब की स्थिति में संबंधित कृषक अपना धान खरीदी हेतु टोकन तुम्हारे हाथ ऐप्स में धान का टोकन नहीं काट पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सभी समिति प्रबंधक एवं ऑपरेटर्स सदस्यता क्रमांक दर्ज करते समय इसका विशेष ध्यान रखेंगे।
बिंदु क्रमांक 13 में आपको आपके द्वारा लगाए गए फसल का विवरण दर्ज कर देना है। खरीफ वर्ष में हम यहाँ पर खरीफ वर्ष 2025-26 लिख देते हैं और आपके द्वारा बिंदु क्रमांक 9 में जो जानकारी भरी गई है वह आपको यहाँ पर हेक्टेयर में दर्ज कर देना है। जैसे कि यह एक खसरा है जिसका रकबा है 0.202 और इसमें धान की फसल लगाया गया है। साथ ही बोए गए फसल के रकबा में भी 0.202 यहाँ पर दर्ज कर देना है। ठीक इसी प्रकार आपके द्वारा जितने भी रकबे धारित हैं उसका रकबा और खसरा यहाँ पर दर्ज कर देना है। यदि इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसमें कोई विशेष जानकारी नहीं भरना है, चूँकि आपके द्वारा भरी गई जानकारी एवं पटवारी द्वारा फसल गिरदावली पश्चात भूइयाँ पोर्टल पर दर्ज किए गए जानकारी ही आपके द्वारा पंजीकृत फसल की जानकारी मानी जाएगी। इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब जान लेते हैं इसके आगे कोई जानकारी क्या। बिंदु क्रमांक 14 में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी जानकारी नहीं भरना है, इसे आपको ब्लैंक छोड़ देना है। आधार नंबर के उपयोग हेतु सहमति पत्र में आपको यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर जो लिखा है यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। आवेदक के हस्ताक्षर करने के बाद आपको घोषणा पत्र में मई के बाद जो खाली स्थान है इसमें आपको अपना नाम भर देना है। इसके बाद आपको आपके द्वारा संलग्न किए गए दस्तावेज को आपको टिक कर देना है। स्वघोषणा पत्र केवल संयुक्त खाताधारक के लिए है, इसे आपको छोड़ देना है और पुनः आवेदक के हस्ताक्षर वाले भाग पर अपना हस्ताक्षर कर देना है। इसके बाद आगे देख लेते हैं क्या करना है आपको। धान पंजीयन फार्म के सत्यापन वाले इस भाग में संबंधित आरओ या उद्यान विस्तार अधिकारी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, अपने सर्कल का नाम और विकासखंड का नाम। इसके बाद आपको यहाँ पर दस्तखत और अपना सील लगा देना है। इसके बाद पंजीयन वाला भाग आता है जो केवल समिति के उपयोग के लिए है। यहाँ पर समिति के कंप्यूटर ऑपरेटर्स संबंधित कृषक का नाम, पिता का नाम, ग्राम और उसका मोबाइल नंबर दर्ज करते हुए किस दिनांक को उनके द्वारा पंजीयन किया गया है इसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे। साथ ही पंजीयन के पश्चात तत्काल एकीकृत किसान पोर्टल पर प्रदर्शित पंजीयन क्रमांक को यहाँ पर दर्ज कर देना है। साथ ही यहाँ पर सेवा सहकारी समिति का नाम, विकासखंड, कर्मचारी का नाम और हस्ताक्षर यहाँ पर संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर करेंगे। अंतिम भाग है पावती। चूँकि यह फॉर्म पूर्व में जारी किया गया था तब इसकी आवश्यकता पड़ रही थी और वर्तमान में इसे हटा करके ऑनलाइन ही संबंधित कृषक का पंजीयन के पश्चात पावती हेतु सुविधा प्रदान कर दिया गया है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करना है। संबंधित कृषक का पंजीयन के पश्चात उन्हें ऑनलाइन ही पावती प्रदान किए जाएंगे। यदि यह जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलूँगा एक नवीन तकनीकी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें।